पी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं गांदरबल के, और आपको बताएं कि उनका तारफ़ जो है गांदरबल में लोग जो है उन्हें उनके नाम से ही जानते हैं, क्योंकि बशीर अहमद मीर साहब एक सियासी कारकुन होने के साथ साथ जो है उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर गांदरबल में कई लोगों को जो है वो बचाया है। ये एक स्विमर हैं जो कि नाला सिंध, आपको बताएं गांदरबल में एक बहुत बड़ा नाला सिंध है और उसके बाद एक कनाल जाती है जहाँ पर कई तरह ऐसे इंसिडेंट हुए और बशीर अहमद मीर साहब ने अपनी जान पर खेल कर इन लोगों की जान बचाई है, और उसकी वजह से बशीर अहमद मीर साहब को गांदरबल में लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादातर जानते हैं, बहुत जानते हैं। लेकिन बशीर साहब की ज़िंदगी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं कि बशीर साहब ने अपना बचपन जो है वो कैसे गुजारा, उसके बाद अपनी तालीम जो है वो कहाँ पे गुजारी। आइए हम बशीर साहब से ही जानते हैं कि बशीर साहब आप पहले तो सबसे पहले आपका खैर मकदम है ग्रोइंग कश्मीर में। शुक्रिया, थैंक यू। जी बशीर साहब, आप हमें बताइए कि अपना बचपना जो आपका वो कैसे गुजरा, उसके बाद आपने जो तालीम हासिल की है उसके बारे में आप बताइए। देखिए, दरअसल मैं कंगन में पैदा हुआ हूँ, कंगन, तो वहीं से मैंने जो है अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मैंने वहीं से की है, और फिर जो मैंने हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन जो मैंने की है, जो 12th पास किया है वो वहीं से किया था, और जब फिर मैंने ग्रेजुएशन की है वो मैंने डिग्री कॉलेज गांदरबल से मैंने BA किया था। तो ये मेरी एजुकेशन रही। जी बशीर साहब, आप मुझे बताइए कि आपने अगर जैसे ही ग्रेजुएशन की तो हर इंसान जो है जो आगे चलता है एक लीडर बनता है, तो एक लीडर के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटियाँ होती है, उसका विजन होता है। तो बशीर साहब, आपने क्या सोच के जो है आपने सियासत में कदम रखा था? देखिए, दरअसल मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई नहीं था। मतलब सियासत में जो मानता हूँ वो मेरा एक्सीडेंटली आई एम मतलब इन्वॉल्व माई सेल्फ इन, आई इंडल्ज माई सेल्फ इन पॉलिटिक्स। आई वॉज एक्चुअली अ वेरी फेमस यू नो सोशल वर्कर। मैं आपको बताऊंगा कि दैट आई वॉज माई सेल्फ वर्किंग एट बालतल में भी बहुत काम करता था। जैसे मैं उसको मजदूरी ही बताऊँगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से कंगन में ताल्लुक़ रखता हूँ। तो जब मतलब मुझे मौका मिलता था मैं सोनामर्ग में काम के लिए जाता था। वहाँ हमारा रेस्टोरेंट था, और वहाँ से फिर मैं बालतल वहाँ टेंट लगाया करता था मैं, तो वहाँ पर भी काम करता था। लेकिन बचपन से एक चीज़ रहा है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था, मैं बहुत एक अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा। मैं फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेल रहा था, स्विमिंग बहुत ज़्यादा करता था, स्विमिंग आज भी करता हूँ। या मतलब मेरा मतलब जो अपनी हॉबी दौड़ना चलना बहुत मतलब पसंद है, वो आज भी करता हूँ। जब मैं बालतल गया तो वहाँ पर जब मैंने काम किया था तो मुझे वहाँ बालतल ट्रेडर्स यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया, जहाँ बहुत सारे मज़दूर जो वहाँ पर काम करते थे, जो बालतल ट्रेडर्स यूनियन और जो वो मज़दूर यूनियन जिसको हम बोलते थे, उसका प्रेसिडेंट बना मैं, और मैं मुसलसल तकरीबन 10 साल उसका प्रेसिडेंट रहा। तो वहीं से लोगों ने मुझे फिर मजबूर इसके लिए क्या मतलब बताया कि बशीर मीर की यू आर ए वेरी मतलब यंग गाय, यू आर मतलब आपने दैट यू आर हैव 10 साल उसका प्रेसिडेंट रहा। तो वहीं से लोगों ने मुझे फिर मजबूर इसके लिए क्या मतलब बताया कि बशीर मीर की यू आर ए वेरी मतलब यंग गाय, यू आर मतलब आपने दैट यू आर हैविंग ए पोटेंशियल, वी विल इंट्रोड्यूस यू इन ए PDP। क्योंकि PDP एक ग्रोइंग पार्टी थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो इसके चीफ मिनिस्टर है, उसकी जो कारकर्दगी रही, लोग उसके साथ PDP के साथ बहुत जुड़ने लगे, बहुत जुड़ रहे थे। तो 2008 में लोगों ने मुझे इस बात के लिए आमादा किया, अप्रोच किया, और फिर मुझे आमादा किया कि बशीर, आपको कंगन से इलेक्शन लड़ना है, हम आपकी मदद करेंगे। जो PDP की एक बहुत बड़ी लॉबी, वर्कर्स की लॉबी यहाँ पर थी, उन्होंने मुझे महबूबा जी के सामने इंट्रोड्यूस किया, मुफ्ती साहब के सामने इंट्रोड्यूस किया, और जो उस वक्त सीनियर लीडर थे जैसे तारिक हमीद कर रहा था, मुजफ्फर बेग हुसैन साहब थे, उनके सामने इंट्रोड्यूस किया। तो 2008 में मुझे फिर मैंडेट दिया गया, और 2008 में मैंने अपना जो है सियासी कैरियर का आगाज़ किया। लेकिन उसी के साथ साथ मैंने और एक चीज़ किया, जो मेरे अपने शौक़ थे मैंने वो नहीं छोड़े। जैसे फुटबॉल मैंने नहीं छोड़ी, मैं हमेशा खेलता था। जब तक मतलब आज से 2-4 साल पहले अभी भी मैं कभी हफ्ते में 1-2 बार खेलता हूँ फुटबॉल। या मेरी जो स्विमिंग का जो पैशन है वो मैंने नहीं छोड़ा, मैं हमेशा स्विमिंग करता हूँ। जो मेरा ट्रैकिंग का पैशन है मैंने वो नहीं छोड़ा, मैंने जो वॉक का है वो नहीं छोड़ा। मेरी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा। नहीं तो ऐसा रहता है कि मैंने देखा है जब भी कोई मतलब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, या जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनता है तो वो फिर उसी के साथ जुड़ा रहता है, अपनी फैमिली के साथ जुड़ा रहता है। मेरी भी फैमिली है, खुदा के हवाले मेरी 3 बच्चे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। मेरी भी जिम्मेदारी है घर पर, लेकिन उनको मतलब उनके साथ साथ मतलब उनकी जो परवरिश है, जो मेरी जिम्मेवारी है, उसके साथ साथ जो मेरे शौक़ है मैंने उन शौक़ को नहीं छोड़ा। जी बशीर साहब, आपने स्विमिंग का जिक्र किया, तो स्विमिंग से हम अगर जाने तो स्विमिंग जो लोग ट्रेन होके आते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनके, ट्रेनिंग करके आते हैं, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी हद तक लोग जो है डरते हैं। लेकिन आपने कोई ऐसी ट्रेनिंग ली हुई है इसके लिए, स्विमिंग के लिए? नहीं, दरअसल मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है। ट्रेनिंग यही है कि दरअसल मैं दैट आई वाज जस्ट लिविंग वेरी क्लोज, जस्ट इन वेसिनिटी ऑफ द नॉलेज सिंध।
तो बचपन से ये मेरी एक हॉबी रही, नॉट ओनली मी बट इट वाज एवरीबडी हियर इन माय विलेज। आई लिव इन कंगन। कंगन में जो हमारा मोहल्ला था जिसको वानी मोहल्ला कहते थे, ये दरिया के नज़दीक ही था। हम बचपन में जब भी हमें टाइम मिलता था, जब हम स्कूल से आते थे, वी ऑलवेज यूज टू गो फॉर द फन, फॉर द एन्जॉयमेंट इन रिवर। तो हम दरिया में जाते थे। लेकिन जो मेरे एज के लोग थे, मतलब उनकी जो हमारी फिर शादियाँ हुई, बच्चे, उन्होंने छोड़ दिया आहिस्ता से। लेकिन मैंने इस पैशन को कभी नहीं छोड़ा, मैंने इसको कंटिन्यू रखा, बरकरार रखा। और जब भी यहाँ ज़रूरत पड़ी, आप जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मैं दोबारा इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि कंगन एक बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन ये एक्सप्लोर नहीं था। सोशल मीडिया की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ। यहाँ बहुत सारी जगह, यहाँ खाली कंगन में लोग जो है सोनामर्ग को जानते थे, लेकिन बाकी जितने भी एरियाज़ है, क्योंकि यहाँ नाले सिंध पड़ता है जो वाइल्ड ब्रिज से लेकर बराबर बालतल तक, जिसका जो स्ट्रेच लेंथ जो है तकरीबन 85 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर सोनामर्ग तक है। बहुत सारी खूबसूरत जगह रास्तों में है। लोग उनको नहीं जानते थे, लेकिन जब इंटरनेट का ज़माना, नेशनल हाईवे बन गई, यहाँ से लोग लद्दाख जाते हैं, अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, सोनामर्ग जाते हैं, तो रास्तों पर रुकते हैं। तो क्या होता है, जब भी ऐसा मतलब लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, व्हेन दे सी दिस क्रिस्टल क्लियर वाटर, तो what happened that this water is definitely temperating them. What they do, they just go and they just want to swim. और क्या होता है, to elevate the heat. जो समर में यहाँ बहुत ज़्यादा हीट होती है, there is young boys, they are just jumping in the river to elevate the heat, to mitigate the heat. लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट हर साल होते हैं। इस साल भी आपने देखा होगा कि 6 इंसिडेंट हमारे कंगन में हुए, जिसमें हमारे 3 मासूम लड़के जिनकी एज 21, 22 ईयर थी, एक ही 19 ईयर थी, मारे गए, और तकरीबन जो 3 थे वो ज़िंदा बचाए गए। बशीर साहब, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है आपसे रहेगा कि हमेशा जब भी ऐसा इंसिडेंट गांदरबल में कहीं होता है तो लोगों की ज़बान पर पुलिस या एसडीआरएफ से पहले बशीर मीर का नाम होता है कि बशीर साहब को कॉल कीजिए। तो ऐसा आपको सुनकर क्या आपको ऐसा लगता है कि लोगों के ज़बान पर ऐसा नाम क्यों आ जाता है? देखिए, दरअसल लोगों को आप पता है, मैंने कहा कि मैं 2011 से, मतलब 2001 में मैंने पहला ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। वो जो इस वक्त हम यहाँ पर बैठे, इसको गनवन कहते हैं। गनवन में यहाँ जो अगर आप नीचे देखोगे, वो जो नाला दिखाई देता है, ये नाले सिंध है। इसी में एक लड़का फंसा था जिसका नाम शबीर था। तो तब से लेकर आज तक लोग मुझे बहुत अच्छे, उस वक्त भी जानते थे कि बशीर मीर एक अच्छा स्विमर है। क्या होता है कि जब भी ऐसा इंसिडेंट यहाँ पर होता है, जब एसडीआरएफ आता है, जब एनडीआरएफ आता है, जेएंडके पुलिस आती है, उनका भी बहुत अच्छा रोल रहता है, लेकिन उनका एक अलग तरीका है। वो पहले वो सेफ्टी जैकेट्स पहनते हैं, फिर रस्सियाँ फेंकते हैं, फिर बहुत वो बाकी जिसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं जब भी आता हूँ दरिया की तरफ देखता हूँ, उसका जो लेंथ, उसका जो स्ट्रेच डायमेंशन जो होता है, अपने माइंड में फीड करता हूँ। फिर मुझे पता होता है कि अगर मैं यहाँ पर जंप करूँगा तो मैं कहाँ मतलब इस बीच दरिया में पहुँचूँगा, जहाँ पर वो डेड बॉडी हो या जो कोई फंसा हुआ, तो उसके पास कैसे पहुँचूँगा। तो मैं उसके पास पहुँचता हूँ, मैं बहुत जल्दी पहुँचता हूँ। या बहुत सारे इंसिडेंट जो यहाँ पर हुए हैं, जो आपको खुद भी पता होगा, जो बालतल में, जो यहाँ बालतल में भी एक दिन हुआ था, जो एक वो गुजर बकरवाल 2 एक बार मर गया था, तो एक को हमने ज़िंदा निकाला था। जो मर गया था उसको शायद सीआरपीएफ किसी ने निकाला था, बाद में शायद सीआरपीएफ वहाँ थी, उन्होंने निकाला था, लेकिन एक को मैंने ज़िंदा निकाला था। तो क्या होता है, मैं जब भी हम ऐसा कुछ सुनते हैं तो हम ज़रूर मतलब ऑन टाइम वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जो अलग अलग तरीका होता है, उनको बहुत टाइम लगता है तैयारियाँ करने में, बाकी चीज़ करने में। मेरा क्या है, मैं जाता हूँ, जंप करता हूँ। और बहुत सारी जगहों पर, अगर मैं कहना चाहता था, सोनामर्ग में जब इंसिडेंट्स हुए, राफ्ट का इंसिडेंट हुआ, या जो यात्रीज़ का इंसिडेंट हुआ, या जो मतलब यहाँ दरिया में जगह जगह पर हर साल इंसिडेंट्स होते हैं, तो लोगों को अब ये पता है कि बशीर मीर जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। ऐसा नहीं है कि मैं आता हूँ, मैं जंप करता हूँ। मैंने बालतल में जब सोनामर्ग में हुआ, जब राफ्ट डूबा, मैंने बहुत देर तक इंतज़ार वहाँ किया। जब मैं वहाँ पर आया, वहाँ हर कोई था, पुलिस थे। जब वो कोई नहीं जा सका, तो फिर जब सोनामर्ग में हुआ, जब राफ्ट डूबा, मैंने बहुत देर तक इंतज़ार वहाँ किया। जब मैं वहाँ पर आया, वहाँ हर कोई था, पुलिस थे। जब वो कोई नहीं जा सका, तो फिर मैंने उस वक्त जो है वहाँ के डीएसपी, एसपी कुछ थे, तहसीलदार थे, मैंने उनसे इजाज़त मांगी। मैंने उनको कहा कि मैं जा सकता हूँ, तो उन्होंने इजाज़त भी दे दी, क्योंकि उनको पता था कि बशीर मीर ठीक स्विमर है, नहीं तो वो किसी को जाने की इजाज़त नहीं देते। ऐसे ही जब आपको पता है मनगांव में जब एपिसोड हुआ, जब वो 2 लड़के मारे गए, एक लड़का मारा गया, 2 को मैंने ज़िंदा निकाला, और उस एक की डेड बॉडी भी निकाली। तो मैं वहाँ पर गया, तो मुझे उस वक्त पुलिस ने अलाउ किया था कि बशीर आप जा सकते हो। ऐसा नहीं कि दैट आई विल जस्ट वायोलेट द रूल, आई विल वायोलेट द लॉ, क्योंकि एडवाइजरीज हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट कि दैट नोबडी विल जस्ट स्विम इन द नाले। बट आई एम थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम थैंकफुल टू द पुलिस कि दैट दे ऑलवेज अलाउ मी गो टू स्विम, बिकॉज दे नो अबाउट मी दैट बशीर मीर इज़ अ गुड स्विमर, ही इज़ अ प्रोफेशनल स्विमर, दैट देयर इज़ नो डेंजर टू हिज लाइफ। सर, ऐसा देखा गया है कि जब भी ऐसा इंसिडेंट गांदरबल में हुआ है, लेकिन जब भी ऐसा हुआ है तो आपको जब भी कॉल किया आप हमेशा हाज़िर हो जाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप कभी ये कहा कि बशीर मीर साहब अवेलेबल नहीं है या नहीं है? कभी भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप अवेलेबल हैं? क्या कभी आपको दूर से आना पड़ा है इसलिए? देखिए, मैं ज़्यादातर अपना टाइम जो है, मैं अपने कंगन को बहुत लव करता हूँ।
अपने कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर को मैं लव करता हूँ, मेरे दिल में बसा है मेरा कश्मीर। मैं अपने कंगन जो है, ये हमारा कंगन एरिया, मैं इसको बहुत मोहब्बत करता हूँ। हमारी जो जब पीडीपी की हुकूमत थी, मेरे जो दोस्त पीडीपी में रहे हैं, जो जम्मू में विंटर में होते थे और मुझसे कहते थे कि बशीर मीर आप विंटर में जम्मू क्यों नहीं आते थे। जब मैं जाता था, मैं 2 दिन से ज़्यादा वहाँ नहीं गुजार पाता था। जब मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं 4 दिन से ज़्यादा वहाँ नहीं गुजार पाता हूँ, क्योंकि मैं हर एक चीज़ इंजॉय करता हूँ यहाँ। समर आता है तो हम नाले सिंध इंजॉय करते हैं, हम थोड़ी बहुत राफ्टिंग करते हैं, हम थोड़ी बहुत काइकिंग करते हैं, हम थोड़ी बहुत सर्फिंग करते हैं। जब विंटर आता है तो हम सिकिंग भी करते हैं थोड़ी बहुत, या मतलब जो छोटे छोटे स्लोप से उन पर सिकिंग भी करते हैं। तो हम हर टाइम जो होते हैं यहाँ पर अवेलेबल इसलिए होते हैं क्योंकि हमें अपने इलाके से मोहब्बत है, हम अपना इलाका कभी छोड़ ही नहीं देते। इसकी एक वजह यह है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरे हर एक जगह में लोगों के पास नंबर्स है। अगर आप कहीं पर भी जाओगे, जब आप मेरा मोबाइल इस वक्त उठाओगे, मैं आपको कंगन के हर एक मोहल्ले, यहाँ जो 700 मोहल्ले, एक हो गया जो मतलब जो हल्का होता है वो 110 है, लेकिन जो मोहल्ले मतलब 800-900 है, एग्जैक्टली आई डोंट नो कितने हैं, जितने भी हैं, हर एक जगह से मेरे पास नंबर हो गया। और जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनके पास मेरे नंबर है। मैं कहता हूँ जब भी यहाँ ऐसा इंसिडेंट होता है, उनके पास पुलिस का नंबर ढूंढना पड़ता है, लेकिन बशीर मीर का नंबर किसी न 10 लड़कों में से 2 के पास अवेलेबल होता है, जो मुझे फ़ोन करते हैं कि बशीर फलानी जगह पर ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो यही वजह है कि मैं हर एक जगह पर सबसे पहले पहुँचता हूँ। बशीर मीर साहब, अगर हम अपनी बात करें या आम लोगों की बात करें, जैसे ही हम दरिया को देखते हैं या कनाल को देखते हैं, पानी इतना ज़्यादा होता है कि हमारी जान जो है वो निकल जाती है। लेकिन आप क्या सोच के उसमें आपको कभी डर लगा है इसमें छलांग मारने? देखिए, मैं ये बार बार कहता हूँ, आई विल जस्ट रिपीट दिस अगेन कि दैट व्हेन people ask me that Bashir Mir, are you not afraid to water when you just go to close to the water? Is there not any any fear in your mind that you are just going to jump in such a dangerous river? It is definitely that if you just go to save someone, तो वहाँ रहता है कि that you would have to put your life in risk. But इंसान को अल्लाह ताला ने, मतलब जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाह दी है। मैं स्विमिंग बहुत अच्छी जानता हूँ, मैं अभी भी कहीं पर भी स्विमिंग कर सकता हूँ। मैंने लद्दाख के दरियाओं में भी स्विमिंग की है, लेकिन मेरी एक चीज़ आदत है, मैं सोशल मीडिया पर भी अपने वीडियोज़ अपलोड नहीं करता हूँ। मैंने कभी अपना फ़ोटो अपलोड नहीं किया सोशल मीडिया में। मैंने कभी अपनी वीडियोज़, हाँ जब कोई इंसिडेंट या होता है, खुदा करे कि फ्यूचर में ना हो, साल में 1 बार 2 बार, तो वो वीडियोज़ मैं अपने अकाउंट पर अपलोड करता हूँ। नहीं तो मैं कभी ऐसे वीडियोज़ अपलोड नहीं करता हूँ। यह तो ज़रूर रहता है कि मतलब डर तो दिमाग में बना ही रहता है, मगर मुझे अपने बारे में मतलब पता है कि जब भी मतलब मैं ऐसा कोई काम करने जाता हूँ, मुझे पता है कि मैं दरिया पर कहीं पर भी तैर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह इसलिए मैं कर पाता हूँ। और दूसरी वजह यह है, आप जब भी कहीं जानते हो और लोगों को देखते हो, आप ये बात समझते हो कि इन लोगों को आपकी ज़रूरत है, तो मतलब कोई मदद नहीं कर पा रहे, तो आप अपने आप को खुद इस बात के लिए आमादा कर रहे हो कि नहीं जी मुझे मदद करनी है, और आप मदद करते हो। बशीर मीर साहब, एक वाक़ा जो हमें याद है, सोनमर्ग सड़क जहाँ पे है हंग में, आपने छलांग लगाई थी, बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन आप पानी के बीच पूरा डूब चुके थे। लेकिन कम से कम मुझे लगता है 1 या 2 मिनट गुजरे होंगे, आप नज़र नहीं आ रहे थे। लोगों ने रोना भी शुरू कर दिया था कि बशीर मीर साहब शायद, लेकिन उसके बाद कम से कम 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर जो है आप निकले वहाँ से। तो उस टाइम आप पानी के नीचे से गए, उस टाइम का आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्या आपको वहाँ पर थोड़ी मुश्किल लगा था या नहीं? देखिए, ये हर एक जगह पर होता है, ये खाली वहाँ पर नहीं हुआ। दरअसल जब मैंने मनगांव में एक ऑपरेशन किया था, जो मैंने अभी बताया, वो जो 3 लड़के वहाँ गए थे, वहाँ पर जब मैंने वो उस वक्त फ्लड चल रहा था, 2014 की बात है जब वो फ्लडिंग हो रही थी, तो ये मेरे मतलब ये प्रैक्टिस होती है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं पानी में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं पानी का चलना मुझे खुद बताता है कि बशीर, आई विल टेल यू कि दैट आई कैन स्पीक विद वाटर। मैं पानी के साथ बातें कर सकता हूँ कि इतनी नॉलेज है मुझे पानी को लेकर। जब भी मैं पानी की तरफ जाता हूँ और मैं पानी को मॉनिटर करता हूँ, मैं पानी को थोड़ा मतलब इसको जांचता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। मतलब यहाँ से अगर मैं जंप करूँगा तो कहाँ से मैं जाऊँगा, कैसे निकलूँगा, कहाँ पर कौन स्विमिंग करनी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का उतार चढ़ाव होता है, जहाँ पर या कहीं पर प्लेन होता है या ज़्यादा बहाव होता है, मुझे पता है कहाँ पर कौन सी स्विमिंग करनी है। और मुझे ये भी पता है, पानी का चलना खुद बताता है कि पत्थर कहाँ पर है, यहाँ कैसे निकलना है, यहाँ कैसे निकलना है। तो ये डिफरेंटली है, जब आप स्विमिंग जानते हो तो आप स्विमिंग में बहुत सारी चीज़ें जानते हो, इंशाल्लाह जो मैं जानता हूँ। बशीर साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं आज तक आपने कितने रेस्क्यू किए हैं और कितने लोगों की जान बचाई और कितनी डेड बॉडीज़ जो है वो रिकवर की हैं? देखिए, मैंने आज तक जो है 19 रेस्क्यू किए, इंक्लूडिंग 3 बिफोर अ फ्यू डेज बैक व्हेन दीज young 3 boys, they were stuck in the middle of river. I just rescued them along with the police and SDRF. I went in the middle of river, तो मैंने वो रेस्क्यू वहाँ की थी। तो आज तक मैंने 19 के करीब जो है मतलब ये रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, बचाए। और जो है डेड बॉडीज़ जो है मैंने 51 के करीब जो
यहाँ नाले सिंध से, और जो ये है पावर कनाल जो हमारी है जिसमें बहुत पानी रहता है, तकरीबन 2000 क्यूसिक पानी उसमें भी रहता है। तो तकरीबन मैंने जो है 51 के करीब जो मैंने डेड बॉडियाँ निकाली है। तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई आज तक ऐसा अवार्ड मिला है? क्योंकि छोटे छोटे लोग जो होते हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं कि ऐसा है, लेकिन इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिसने 51 डेड बॉडी खुद रिकवर किए हैं, 19 लोगों की जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाना, तो इतनी ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई अवार्ड दिया गया? देखिए, दरअसल इसमें यहाँ जो सिस्टम है, आपको पता है कि कश्मीर का सिस्टम क्या है, ये ठीक नहीं रहता है कि यहाँ पर बताऊँ मैं, मगर सिस्टम जो है वो कभी मतलब यहाँ पर किसी ऐसे शख्स को एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, रिकॉग्निशन नहीं दी जाती है। और एक बात नंबर दो ये है कि मैंने ज़ाती तौर कभी कोशिश नहीं की है। यहाँ ये है कि यहाँ आपको कोई मतलब अगर आप क्या से क्या हो, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या से क्या हो, आपके स्किल्स क्या से क्या हो, लेकिन आपके पास तब तक कोई नहीं आएगा जब तक आप खुद अप्रोच नहीं करूँगा। मेरी ज़ाती कोशिश रही है कि जब भी मुझसे कोई ये सवाल पूछता है कि बशीर मीर आपने इतना काम किया, वो किया, ये किया, लेकिन क्या आपको कहीं मतलब अवार्ड्स मिले, आपको एक्नॉलेज किया, आपको रिकग्निशन मिली, मैं ये कहता हूँ कि मैंने कभी ज़ाती तौर कोशिश नहीं की है, ना मैं फ्यूचर में करूँगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग बेद में दुआएं देते, मैं ये बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें देखा कि जब आप किसी की मदद करते हो तो वो कभी, खासकर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो कभी एहसान फरामोश नहीं रहते। वो जब आप उनकी मदद करोगे वो हमेशा याद रखता है, आपको दुआएं देती है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड ये है, जो लोग मुझे बेद में ब्लेसिंग्स देते हैं, जो दुआएं देती है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए वही है। बशीर मीर साहब, आपने जम्मू कश्मीर के इस टाइम बात की कि यहाँ पर किसी को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जाता, तो हम आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे कि इस टाइम जो जम्मू कश्मीर है उसकी जो पॉलिटिक्स है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि इस टाइम क्या है जम्मू कश्मीर में, किस ओर जा रहा है हमारा जम्मू कश्मीर? देखिए, पॉलिटिक्स को लेकर यहाँ मतलब मैं बहुत कम डिस्कशन करता हूँ, बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू दैट व्हेन यू आस्क मी अबाउट द पॉलिटिक्स इस वक्त ये है, पॉलिटिक्स मीन्स कि दैट इफ यू वांट टू हैव साउंड पॉलिटिक्स, हेल्दी पॉलिटिक्स, देयर शुड बी द रोल द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। मगर कश्मीर में ऐसा है कि दैट द पीपल आर वेरी मच एलिनेटेड सिंस दिस 35A एंड एबॉर्गेशन ऑफ 35 एंड 370। लोग पॉलिटिक्स से बहुत दूर। आई एम माई सेल्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ PDP एंड आई हैव जस्ट कंटेस्टेड 2 इलेक्शन इन past I have seen the enthusiasm of the people, that how people openly come and they supported PDP, they supported NC, they voted 80% voted in for 2002 2010. You would have just found a least number of the people that who had indulged in the drugs, in drug addiction. Now but लेकिन अगर आप इस वक्त देखोगे, you would find that the most number of young people, they have completely they are मतलब in complete desperation, वो ड्रग्स लेते हैं, जिसके लिए मैं सबसे यानी कि मतलब अगर मैं किसी का मतलब सराहना चाहूँगा, मैं JK पुलिस को इसका क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो JNK पुलिस ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं उनका शुक्रिया तहे दिल से अदा करना चाहूँगा। जो मैंने डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में देखा या बाकी सारे इलाकों में देखा या कंगन में देखा, हमारे पुलिस ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। मुझे लगता है पिछले 5-6 साल से इम्तियाज़ साहब यहाँ SSP थे, उसके बाद जो है इम्तियाज़ इस्माइल साहब आए, फिर फयाज़ साहब आए, या जो इस वक्त हमारे SSP साहब है, या इससे पहले जो हमारे ये जो है पसवाल साहब SSP साहब थे, इनके जितनी भी जो है इनके जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जी जान लगा कर इस पर काम किया। अगर आप देखोगे यहाँ बहुत सारे ड्रग पैडलर्स जो ये काम करते हैं उनको पकड़ा गया था, लेकिन उनको कभी सज़ा नहीं मिलती थी। लेकिन पिछले 10 सालों से बहुत सारों को आपको देखा होगा सेफ्टी एक्ट मिला। और जो है मैं मतलब आई हैव नंबर ऑफ पीपल दैट होम आई नो पर्सनली कि दैट दे आर ड्रग एडिक्ट। आई एम आस्किंग देम दिस टाइम दैट वेयर फ्रॉम यू गेट द ड्रग्स, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, क्यों हमें ड्रग्स आज नहीं मिल रहे, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर किसी को क्रेडिट जाता है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है कि उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह कर्ब किया। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखोगे यहाँ इकनॉमिक डिप्रेशन जो है, इकनॉमिक डिप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हमारे कश्मीर में पिछले 2-3 साल से काम ठप पड़ा है। 5 अगस्त हुआ, उससे पहले मतलब अनरेस्ट रहा, मतलब जो यहाँ कश्मीर में हमेशा 2008 में हमने अनरेस्ट देखा, 2010 में हमने अनरेस्ट देखा, आसिया नीलोफर का हुआ 16 में वो अनरेस्ट देखा, फिर बुरहान वानी का वो अनरेस्ट देखा, और उसके बाद जो फिर उसके बाद हमने ये देखा 5 अगस्त का अनरेस्ट, ये जो देखा लॉकडाउन देखा, उसके बाद जो है कोरोना जो कोविड का लॉकडाउन। तो मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से हम कश्मीरी जो है वो मुसीबत, पिछले 20 साल से मतलब कई सालों से हम जो है कश्मीरी मुसीबत में जी रहे। लेकिन जो मरकज़ को चाहे उनको कश्मीरियों का दर्द समझना चाहिए।
चाहिए, मतलब कश्मीरी क्या चाहते हैं। हम कश्मीरी की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा मतलब मरकज़ की इज़्ज़त रखी, उनकी बात मानी, इलेक्शन लड़े, अपने जान खतरे में डाले। बहुत सारे लोग यहाँ मरे, लेकिन हमारी इज़्ज़त वहाँ से कभी नहीं हुई। आपने देखा होगा पूरे जम्मू कश्मीर में जो ये यहाँ कभी नहीं होता था, जो सुसाइड्स यहाँ पर होते हैं। आप देखिए सुसाइड रेट इस वक्त कितनी हाई है। यू वुड हैव सी नंबर ऑफ द वीडियोज़ ऑन द सोशल मीडिया दैट अ यंग वेल एजुकेटेड बॉय दैट ही जस्ट मेकिंग अ वीडियो एंड जस्ट एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ कि मेरी मजबूरी है, मैं ये सुसाइड कर रहा हूँ। एंड व्हाट इज़ द मजबूरी, व्हाट इज़ द कंपल्शन इज़ ओनली कि दैट दे आर इकोनॉमिकली वेरी मच डिप्रेस्ड। उनके पास घर में रोज़गार नहीं है, घर में फादर के लिए एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे बाप के लिए मेरे पास दवाई नहीं है। एंड अल्टीमेटली व्हाट यू डू हैड जस्ट टेकन दिस स्टैंड सेटअप दिस। जो हमारे ये जो है पसवाल साहब एसएसपी साहब थे, इनके जितनी भी जो है इनके जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जी जान लगा कर इस पर काम किया। अगर आप देखोगे यहाँ बहुत सारे ड्रग पेडलर्स जो ये काम करते हैं उनको पकड़ा गया था, लेकिन उनको कभी सज़ा नहीं मिलती थी। लेकिन पिछले 10 सालों से बहुत सारों को आपको देखा होगा सेफ्टी एक्ट मिला। और जो है मैं मतलब आई हैव नंबर ऑफ पीपल दैट होम आई नो पर्सनली कि दैट दे आर ड्रग एडिक्ट। आई एम आस्किंग them this time that where from you get the drugs, they are very much interested क्यों हमें ड्रग्स आज नहीं मिल रहे, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर किसी को क्रेडिट जाता है ये जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है कि उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह कर्ब किया। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखोगे यहाँ इकनॉमिक डिप्रेशन जो है, इकनॉमिक डिप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हमारे कश्मीर में पिछले 2-3 साल से काम ठप पड़ा है। 5 अगस्त हुआ, उससे पहले मतलब अनरेस्ट रहा। मतलब जो यहाँ कश्मीर में हमेशा 2008 में हमने अनरेस्ट देखा, 2010 में हमने अनरेस्ट देखा, आसिया नीलोफर का हुआ 16 में वो अनरेस्ट देखा, फिर बुरहान वानी का वो अनरेस्ट देखा, और उसके बाद जो फिर उसके बाद हमने ये देखा 5 अगस्त का अनरेस्ट, ये जो देखा लॉकडाउन देखा, उसके बाद जो है कोरोना जो कोविड का लॉकडाउन। तो मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से हम कश्मीरी जो है वो मुसीबत, पिछले 20 साल से मतलब कई सालों से हम जो है कश्मीरी मुसीबत में जी रहे हैं। लेकिन जो मरकज़ को चाहे उनको कश्मीरी का दर्द समझना चाहिए, मतलब कश्मीरी क्या चाहते हैं। हम कश्मीरी की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा मतलब मरकज़ की इज़्ज़त रखी, उनकी बात मानी, इलेक्शन लड़े, अपने जान खतरे में डाले। बहुत सारे लोग यहाँ मरे, लेकिन हमारी इज़्ज़त वहाँ से कभी नहीं हुई। आपने देखा होगा पूरे जम्मू कश्मीर में जो ये यहाँ कभी नहीं होता था, जो सुसाइड्स यहाँ पर होते हैं। आप देखिए सुसाइड रेट इस वक्त कितनी हाई है। यू वुड हैव सी नंबर ऑफ द वीडियोज़ ऑन द सोशल मीडिया दैट अ यंग वेल एजुकेटेड बॉय दैट ही जस्ट मेकिंग अ वीडियो एंड जस्ट एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ कि मेरी मजबूरी है, मैं ये सुसाइड कर रहा हूँ। एंड व्हाट इज़ द मजबूरी, व्हाट इज़ द कंपल्शन इज़ ओनली कि दैट दे आर इकोनॉमिकली वेरी मच डिप्रेस्ड। उनके पास घर में रोज़गार नहीं है, घर में फादर के लिए एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे बाप के लिए मेरे पास दवाई नहीं है। एंड अल्टीमेटली व्हाट यू डू हैड जस्ट टेकन दिस स्टैंड सेटअप दिस अल्टीमेटली टेक दिस सच स्टैंड सेटअप हियर जंप्ड इनटू द रिवर एंड हैड कमिट सुसाइड। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर अगर ऐसा ही रहा, जो अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से हमें इस मुसीबत से बाहर निकाले। अगर ऐसा ही रहा तो कश्मीर का फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी वेरी इज़ गोइंग टू मच इन डार्क। थैंक यू बशीर साहब, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती टाइम निकालने के लिए। ये थे बशीर अहमद मीर साहब, जो कि पीडीपी के सियासी लीडर भी हैं कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से, और अभी जो हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पीडीपी के। और आपको बताएं कि उसके अलावा जो इन्होंने बात की, खूबसूरत बात की कि हमारे नौजवान जो है आजकल खुदकशी कर रहे हैं, क्योंकि वो इकनॉमिकली बहुत वीक हो चुके हैं। बेरोज़गारी जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, और लोग जो हैं वो अब मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, जो कि पहले नहीं था लेकिन अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं केस। उसकी ख़ास वजह यही है कि बेरोज़गारी जो मच इन डार्क। थैंक यू बशीर साहब, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती टाइम निकालने के लिए। ये थे बशीर अहमद मीर साहब, जो कि पीडीपी के सियासी लीडर भी हैं कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से, और अभी जो हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पीडीपी के। और आपको बताएं कि उसके अलावा जो इन्होंने बात की, खूबसूरत बात की कि हमारे नौजवान जो है आजकल खुदकशी कर रहे हैं, क्योंकि वो इकनॉमिकली बहुत वीक हो चुके हैं। बेरोज़गारी जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, और लोग जो हैं वो अब मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, जो कि पहले नहीं था लेकिन अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं केस। उसकी ख़ास वजह यही है कि बेरोज़गारी जो है वो अरूज पर है। और आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर आरिफ कसाना के साथ। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।